ऋषिकेभ्यः नमस्तेभ्यः शुद्धान्तुं जगदेकसारं सम्प्रापितागाधिभवादिपारम् नत्वा तनन्तिशवोदिभारम् समाधिसारं विरूढभूमिसारम् डमूर्हिन्तारं डमूसिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सौविसाहूढम्। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़गवान पारसनाथ स्वामी की एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बुद्ध अंतिम तीर्थेश और दबाई संघ के शासन में हम से भ्रष्ट हैं तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। यह चैतन्य चिदि ब्रह्म ज्ञान घन आत्मद्रव्य जब तक सो पर लक्ष्य नहीं रखता है तब तक उसको जगत के नाना द्रव्यों पर दृष्टिपात होता है और जैसे जैसे नानत्व को देखता है वैसे वैसे एकत्व से दूर होता है। एकत्व में स्थापित हो जाएगा तो नानत्व का विराम हो जाएगा। पर्यायों की रक्षा के लिए उपक्रम बहुत हैं। पर्यायों की रक्षा के लिए उपक्रम बहुत हैं। अहो मुमुक्षु पर्याय की रक्षा के लिए उपक्रम मत करो, परिणामों की रक्षा का उपक्रम करो। जिसका विनाश नियत है उस पर बहुत मत विचार करो। जीवन जीना है, अकाल मृत्यु न हो उतना ठीक है, लेकिन सुकाल मृत्यु को बचाने की चेष्टा जो कर रहे हैं वे असत्य की पुष्टि में है। पुनः समझिए, औषधि अकाल मृत्यु न हो, भोजन अकाल मृत्यु न हो, शीत उष्णता से बच रहे हो अकाल मृत्यु न हो। मित्र, ये बहिरंग हेतु है, संक्लेशता से बचिए अकाल मृत्यु न हो। आयु क्रम का असमय में क्षय होता उन जीवों का जो संक्लिष्टता में जीते हैं।
24 घंटे आहार निश जिनके मस्तिष्क में एक भाव चलता है, अमुक वस्तु मिलना चाहिए, अमुक व्यक्ति का नाश होना चाहिए, अमुक व्यक्ति मेरे साथ होना चाहिए। हे मित्र, ऐसा हुआ नहीं आज तक। लाभंतराय कर्म के क्षयोपम पर द्रव्य मिलता है, भोगंतराय कर्म के क्षयोपम तुमको भोग मिलता है, वीरंतराय कर्म के क्षयोपम तुमको शक्ति मिलती है। लेकिन यदि क्षयोपम नहीं है तो वस्तु नहीं मिलती, चिंता मिलती है। पुनः सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। पाटोद जी, यदि लाभंतराय क्रम को क्षयोपम है, आप कुछ भी नहीं करोगे, सहज ऐसा नियोग बनेगा, तुम्हारे घर में संपत्ति टपकेगी। और लाभंतराय क्रम का क्षयोपम नष्ट हो गया, आप इचल करंजी में देख लीजिए, जिनके घर पर हाथी बनते थे उनके द्वारे पर श्वान भी नहीं बैठते। श्वान भी वहीं बैठने जाएगा जहाँ खाने को रोटी का टुकड़ा मिलेगा, कौवा वहां जाएगा जहाँ खाने को जूठन मिलेगा। जहां तुम्हारे घर में कुछ बचा ही नहीं है वहां श्वान क्यों जाएगा? पुण्यात्मा के द्वारे पर, पुण्यात्मा के द्वारे पर अतिथियों की पंक्ति लगी रहती है, और पुण्य क्षीण के द्वारे पर कभी अतिथि आने का मन नहीं करता। समाज का, देश का, राष्ट्र का ये विशिष्ट पुण्य है कि तुम्हारे देश में साधु हैं, तुम्हारे नगर में साधु हैं। ये कोथली शिरडी कहाँ के श्रावक आए हैं, सिबने भाड़ी, भोज, सांगली, इन लोगों से मिलो। कितने दिन पहले विचार करना प्रारंभ कर दिया होगा, मुझे महाराज जी के पास जाना है, इचलकरंजी श्रीफल चढ़ाने के लिए। कितने दिन पहले सोचना शुरू कर दिया था। विश्वास मानिए, जो कीमत पानी की है, जो कीमत पानी की है, पानी नहीं है तो सारा जगत सूखा है। मेघ है तो सारा विश्व है, मेघ नहीं है तो विश्व नहीं है। कुरल काव्य में त्रिवल्लाचार्य स्वामी ने मेघों की महिमा की व्याख्या की। मेघ है तो पाटिल जी सब कुछ है, और मेघ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुओं में पानी, नदियों में पानी कहां से आ रहा है? बादल ना बरसे तो मित्र कुएं भी सूख जाते हैं, नदियां सूख जाती हैं। कहां से मीठा गन्ना आएगा, कहां से आपके श्रीफल आएंगे, कहां से आपकी भूमि में मित्र फसल आएगी? मेघ होंगे, मेघ होंगे तो सारा विश्व जी रहा है। साधु संतों की साधना भी आहार पर टिकी है, और विश्व की आराधना आहार पर टिकी है। मेघ नहीं है, सब सूख जाएंगे। जो कीमत विश्व के लिए मेघों की है, हे मित्र, शरीर को जीवित रखना चाहते हो, प्राणों को जीवित रखना चाहते हो, तो मेघ चाहिए, पानी चाहिए। और अपनी समता को, विशुद्धि को जीवित रखना चाहते हो, संस्कृति को जीवित रखना चाहते हो, तो साधु चाहिए। पानी के बिना नगर में सूखा पड़ जाता है, साधु के बिना समाज में धर्म सूखा पड़ जाता है। अनुभव करो, अनुभव करो। मैंने महाराष्ट्र में प्रवेश किया, नगर नगर में, गली गली भरी पड़ी हुई है, नन्हे बच्चों से लेकर वृद्ध तक, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। तो मालूम भोला ये विशुद्ध सागर की नमोस्तु नहीं है, हे वर्धमान, तुम्हारे शासन की नमोस्तु सुन करके मेरा हृदय गदगद होता है कि पंचम काल की अंतिम सांस तक ये जिन शासन की नमोस्तु गूंजेगी, गूंजेगी। मेघ मेघ हूं, मेघ मेघ हूं। संचालक जी, रिमझिम बारिश हो, बादल ना फटे, बादल ना फटे। बादल नहीं हुए,
बादल नहीं हुए तो मित्र सूखा पड़ जाएगा, वो बादल फट गए तो सर्वनाश हो जाएगा। ऐसे साधु साधना करें, आराधना करें, लेकिन साधु के भाव फटे ना, वीतरागता से भरे हों, तो मित्र सारा विश्व आनंदमय होगा। और साधु के प्रणाम फट गए, सर्वस्व नाश हो जाए। किसान कहाँ देखता है? आषाढ़ के महीने में किसान कहाँ देखता है? आकाश की ओर देखता है। किसान कहाँ देखता? आकाश की ओर देखता है। समाज कहाँ देखती है? साधुओं की ओर देखती है। किसान आषाढ़ के महीने में खेतों की ओर दौड़ता है, समाज आषाढ़ के महीने में साधुओं की ओर दौड़ती है। हे स्वामी, मेरे नगर में चातुर्मास हो जाए। हे स्वामी, मेरे नगर में चातुर्मास हो जाए। ओहो, परिणति देखो, दोनों की आवश्यकता है। इसलिए त्रिवल्लाचार्य स्वामी ने कुरल काव्य में जहां मेघ महिमा लिखी है, वहीं साधु महिमा लिखी है। जहां मेघ महिमा की व्याख्या की, वहां साधु महिमा की व्याख्या की है। तुम्हारे पास साधु है, एक गूढ़ रहस्य, गूढ़ रहस्य, घर के द्वारे पर एक पौधा लगा हुआ है। घर के द्वारे पर अध्यक्ष जी एक सुंदर अशोक वृक्ष लगा है, अथवा नीम का पौधा लगा हुआ है, आम्र का पौधा लगा हुआ है। आपको लगता लगा हुआ है, लेकिन तुमको मालूम नहीं अभी, जो घर के द्वारे पर नीम का वृक्ष लगा हुआ है, वो वृक्ष भी आपके घर की शोभा बढ़ा रहा है। ऐसा घर की शोभा ही नहीं बढ़ा रहा है, घर को शक्ति दे रहा है। शक्ति नहीं दे रहा है, घर की पहचान करा रहा है। कोई पुरुष आपके घर आना चाहता है, पहचान क्या है? बोले घर के द्वारे पर नीम का वृक्ष है। घर के द्वारे पर नीम का वृक्ष है, यानी जिसके द्वारे पर वृक्ष है उस व्यक्ति की ताकत अलग होती है। पटोदी जी, मित्र समझ में क्या बोल रहा हूं? जिसके घर के द्वार पर वृक्ष है, रूख है, रूख वृक्ष है, उसकी शोभा अलग होती है। मित्र, जिसके द्वार पर साधु हो, उसके द्वारे की शोभा अलग होती है। भैया भैया, चश्मा वाला भैया, सुन रहा ना? मित्र, जिसके घर में पानी पीने की बूंद नहीं है, जिसके घर में पानी पीने की बूंद भी नहीं है, वो गमलों में फूलों में पानी क्या देगा? जिसके घर में स्वयं पानी पीने के लिए नहीं है, अपने घर के फूलों में क्या पानी देगा? उसके सारे फूल सूख जाएंगे। जिसके घर में स्वयं पानी पीने को नहीं है, वो साधु की अंजलि पर क्या पानी देगा? वो मित्र, घर के गमले यदि हरे भरे हैं, घर सुभाषित होता है, देश में साधु हरा भरा है, विश्व श्वासित होता है। भगवान महावीर स्वामी ने कहाँ विहार किया? भारत में विहार किया। तीर्थंकर ऋषभ देव ने विहार कहाँ किया? भारत के ही प्रांतों में विहार किया है। सात समुद्र पार होके नहीं गए। लेकिन विश्वास मानिए, विश्वास मानिए, प्रभु ने विहार विदेशों में नहीं किया, पर प्रभु की सुगंध इतनी महक थी कि आज भारत के सात समुद्र पार हो गए। सारा विश्व जानता है कि वृक्ष को शांति का किसी ने सूत्र दिया है, वो तीर्थंकर भगवंतों ने दिया है। विश्व में शांति जब भी होगी, हिंसा से नहीं होगी, अहिंसा से ही होगी। कभी शांति नहीं कर पाएंगे।
एक दिन ऐसा आएगा, अंत में निर्णय उपेक्षा का ही करना पड़ेगा। जितनी युद्ध चल रहे हैं, विश्वास मानिए एक दिन विराम होगा, एक दिन विराम होगा, विराम होगा। कितना ही विनाश हो जाएगा, अंत में उनको सोचना पड़ेगा। युद्ध मनुष्य नहीं करता, बोले समझिए आप, युद्ध मानव नहीं करता। जब मानव के अंदर कसाय का दानव खड़ा हो जाता है, मानव मन कहता है, संतोष भैया, मानव मन कहता है अब युद्ध नहीं होना चाहिए। विश्वास मानो, चाहे पुतिन हो, चाहे आपका यूक्रेन का राष्ट्रपति हो, चाहे मित्र, आज जितनी युद्ध चल रहे हैं, ये जितने लोग युद्ध कर रहे हैं, अपने कमरे में बैठ करके सब सोचते हैं युद्ध शुरू नहीं करना चाहिए था, युद्ध नहीं करना चाहिए था। भारत की पहचान क्यों श्रेष्ठ होती चली जा रही है? भारत कहता है लड़ना मत सीखो, कूटनीति से विचार करना सीखो। अब विषय समझना, आप राजकथा नहीं समझ लेना। जिस दिन भी युद्ध विराम होगा, उस दिन मित्र जय अहिंसा की होगी। युद्ध भी हो रहा है, हिंसा हो रही है, तब भी मित्र त्राहिमाम जगत ये कह रहा है अहिंसा का अवलंबन लेना चाहिए। अन्य कोई रक्षक नहीं है, अन्य कोई सुरक्षा करने वाला नहीं है, एक अहिंसा परम ब्रह्म ही जगत का ब्रह्मा है, वही रक्षा करने वाला है। जब जब रावण अपने कमरे में बैठता था ना, जब जब रावण अपने कक्ष में जाता था, मालूम क्या चिंतन करता था? श्री राम का क्या दोष, वो तो बलभद्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सज्जन है, मेरी दुष्ट मन ने सीता का हरण किया है, मुझे सीता वापस कर देना चाहिए। वो सती तो मुझे स्वीकारती ही नहीं है। जब मानव हृदय था रावण का तो ऐसा बोलता था, द्वितीय क्षण में अहंकार का दानव खड़ा हुआ, नहीं, एक बार मैं राम को जीत लूं, उन पर विजय प्राप्त कर लूं, फिर मैं सीता को दे दूंगा। कुछ नहीं है। प्रत्येक देश की प्रजा शांति चाहती है, युद्ध नहीं चाहती, शांति चाहती है, लेकिन क्या करें, क्या करें? एक बार बुल गया ना, एक बार प्रारंभ हो गया ना, लोग क्या कहेंगे? बुंदेलखंडी एक शब्द है, कूका के, कोई क्या कहेगा? सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर है, वस्तु की कीमत नहीं है। ओहो, वस्तु की कीमत नहीं है, कितना द्रव्य खर्च हो रहा है, व्यक्ति की कीमत नहीं है, कितने लोग मर रहे हैं, कीमत व्यक्ति के अहंकार की हो रही है। आप लोग घर में तो कभी युद्ध नहीं होता ना? आपके घर में तो कभी युद्ध नहीं होता ना? घर में युद्ध नहीं होता, निज में युद्ध होता कि नहीं? स्वयं के भावों में युद्ध होता कि नहीं? आपके परिणामों में युद्ध होता है। एक भाव कह रहा है मंदिर चलो प्रवचन सुनेंगे, एक भाव कह रहा है बाजार चलो दुकान चलाएंगे। बोले युद्ध प्रारंभ हो चुका है। अब देखो विजय किसकी होती है। जो घर में बैठे यहां पर नहीं आए ना, वे भी युद्ध कर रहे हैं, विश्वास मानिए, वे भी युद्ध कर रहे हैं कि मंदिर क्यों नहीं गए, पर लोभ विजय पेरा हो गया, उनका लोभ की जीत हो गई, वो दुकान ले गया। फिर भी वहां हारने वाला हर समय कोसता है, हारने वाला हर समय कोसता है कि मैं हार गया, लेकिन जाना तो मंदिर चाहिए था। ऐसा नहीं होता क्या? अशुभ करने के उपरांत, पाप करने के उपरांत सज्जन पुरुष पश्चाताप करता ही है। पाप से पश्चाताप करे आत्मा सारस्वती, या तो पाप से पश्चाताप करे या मित्र शांति से पश्चाताप करे।
शब्द पर ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। या तो पाप से पश्चाताप करता है या थकान से पश्चाताप करता है। पाप का पश्चाताप नहीं था, लेकिन तुम पाप कर तुम थक चुके थे, शरीर की शक्ति नष्ट हो चुकी थी, वो तुमको पश्चाताप कराती। बोले शक्ति नष्ट होगी हमारी, जिससे पाप का भी पश्चाताप न हो, थकान का भी पश्चाताप न हो। ऐसा काम जो करता है वही साधु पुरुष होता है। घंटों घंटों तत्व का चिंतन करो, आप थकोगे नहीं। घंटों घंटों तत्व का चिंतन करो, आप थकोगे नहीं। और 5 मिनट भी कसाय का विचार किया, तुम थक जाओगे। 10 किलोमीटर चलने पर जितना नहीं थक सकते हो, 5 मिनट खोटा सोचने से थक जाओगे। सुंदर स्वादिष्ट भोजन, मधुर पेय, सुंदर सैया, सब कुछ तुमको मिल रहा है, लेकिन हे मित्र, ये सुख अलग है, शरीर वाला है। कम से कम किसी दूसरे पर करुणा न हो, स्वयं पर करुणा करना सीखो। हे मित्र, अपने आप को दुख देने का त्याग कर दो। पुनः कहूं, आपको दूसरे को सुखी देखने में कष्ट होता है, आपको दूसरे को सुखी देखने में कष्ट होता है, इतना काम कर लो, अपने आप को दुखी मत देखो। नियम ले सकते हो डोसी, अपने आप को दुखी मत करना। पर मित्र संभल के नियम लेना, मैं क्या बोल रहा हूं, अपने आप को दुखी मत करना किसी भी प्रकार से। सुनो नहीं, हमारे साथ सोचिए। आप ये सुनने का उपदेश नहीं चल रहा, आपको सोचने का मैं पुनः कहता हूं, अपने आप को दुखी मत करना। वे वीर पुरुष ही होंगे। जिस दिन आपका निर्णय हो जाएगा मैं अपने आप को दुखी नहीं करूंगा, उस दिन भैया तुम किसी को दुखी नहीं कर पाएगा। अपने आप को दुखी ना कर पाऊं, अपने आप को दुखी ना करूं। पवन क्यों भटक रहा जगत में जीव, अपने आप को सुखी नहीं देख पा रहा। क्रोध आएगा तो मन विचलित होगा कि नहीं होगा, दुखी किया कि नहीं। अहंकार आएगा, टोपी वाले भैया, अहंकार आएगा तो मन दुखी होगा कि नहीं होगा। लोभ आएगा, मन दुखी होगा कि नहीं होगा। मायाचारी करोगे, दुखी होगी कि नहीं होगी। काम कसाय भड़केगी, दुखी होंगे कि नहीं होंगे। हे मित्र, ये सब तुमको दुख दे रहे हैं, इन सब से मुक्त हो जाओगे, तब तुम अपने आप को सुखी कर पाओगे। ऐसे बैठे जैसे समय कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है इसलिए शांत बैठे हो, कि समझ में आ रहा है इसलिए शांत बैठे हो। समझ में आ रहा है। विश्वास मानिए, ये क्षण ही तुम्हारे स्वयं के हैं। इंद्रिय सुखों की सामग्री राजनेता दे सकते हैं। सामाजिक राजनीतिक कोई कष्ट है, राजनेता के पास तुम जा सकते हो। धर्म नेता वही होता है जो इंद्रिय सुखों से दूर करा करके आध्यात्मिक सुख प्रदान करा दे, उसका नाम धर्म नेता होता है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम। इसलिए उमा स्वामी महाराज ने तत्वासुद्धि में भगवान तीर्थंकर जिनेश्वर देव को नेता कहा है। पढ़ा आप लोगों ने, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता है परमेश्वर। इसलिए धर्माचार्यों के पास, साधु संतों के पास जाओ ना, उनसे वो मत कहो जो सामान्य राजनेता दे सकता है, उनसे वो कहो जो किसी नेता के पास नहीं है। वो मेरे मित्र
आत्म शांति साधुओं के पास जाना चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। है ताकत, है योग्यता, संतोष पाटिल जी, अपनी आत्मा को कष्ट नहीं देना। अपनी आत्मा को कष्ट नहीं देना, अपनी आत्मा को कष्ट नहीं देना, अपनी आत्मा को कष्ट नहीं देना। मतलब जो जो कसायक भाव है, निज आत्मा की हत्या करने वाले हत्यारे लोग हैं। बाहर जीवों की रक्षा की बात तो करने वाले करोड़ों करोड़ों वक्ता हैं, निज आत्मा की हत्या नहीं करना। किंचित भी विकल्प मस्तिष्क में आ रहा, किसी प्रकार का विकल्प आ रहा है, अशांति हो रही है, आत्मा की हत्या है वो। यस्मात् कशासन हन्यति आत्मनमात्मा, यस्मात् कशासन हन्यति आत्मनमात्मा। जिस क्षण जैसे जीव का शासक होता है, उसी क्षण आत्मा की हत्या हो जाती है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? अपाणम हृदय पेणे, आत्मा से ही आत्मा का घात हो रहा है। आत्मा से आत्मा घात हो रहा है। और जिस क्षण कसाय से मुक्त होते हो, आनंदित भाव आता है, प्रभु के दर्शन किए, गुरु के पास गए, जिनवाणी सुनी और प्रासाद आह्लादित भाव आए। किशनगढ़ पार्टी आत्मा के आह्लाद हुआ जैसे परिणामों में। हे मित्र, आपने अपनी आत्मा को यूं कहना चाहिए जैसे मुरझाया पौधा पानी लगते ही खिलने लगता है, ऐसे ही आत्मा की विशुद्धि होते ही आत्मा गदगद होकर परमानंद की होश आने लगती है। कभी अपने आप को खुश करने का भी तो विचार करो। जितने दुखिया हैं, जितने दुखिया हैं, वे कहीं ना कहीं किसी दूसरे को खुश करने के चक्कर में है। अध्यक्ष बेटे की मां को खुश करने के पीछे तुमने अपनी पूरी खुशी समाप्त कर दी। मित्रों को खुश करने के पीछे तुमने क्या क्या नहीं कर डाला। श्री राम को खुश करने के लिए जानकी अग्नि कुंड में कूद गई। अपने लिए, अपने लिए पीला कुर्ता, भैया भैया कंघी करके क्यों आया आज? भैया बाहर से आए हो तो कंघी क्यों करके आए हो? बिना कंघी करके भी तो आ सकते थे आप। देखो कितना सुंदर चमक रहा चेहरा, बढ़िया चश्मा अलग से लगा के आया है, बिल्कुल देखो चेहरा, कपड़े देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। आप 24 घंटे घर में ऐसे रहते हो? हे मित्र, तूने कंघी भी की है तो अपने लिए नहीं की, दूसरे के लिए की है कि हम इचल करंदी जा रहे हैं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। ओहो, इतने सुंदर नए कपड़े पहन के आए हो, घर में तो आप मात्र अंडर भी लगाए भी घूम लेते हो, परंतु यहाँ पर तुम कपड़े सुंदर पहन के आए हो। मित्र, कितना सुंदर तेल लगा के आए हो, चश्मा अलग से पोंछ के लाए हो, ये क्यों आए हो? मतलब जीवन व्यक्ति का आधे से क्या, आधे से आधा नहीं, 75% जीव दूसरे के लिए जी रहा है। अपने लिए जीने के लिए, शरीर सजाने के लिए समय ही कहाँ। इसलिए वीतरागी सच्चे द्रवंग योगी, वीतरागी श्रमण मेरे मित्र स्नान नाम का मूल का पालन करते हैं, जिससे इनको शरीर सजाने के लिए समय नहीं है। आत्मा को सुंदर करना है तो तन को सुंदर करने के लिए समय लेने की आवश्यकता नहीं है। जिनको तन सुंदर करना है उन्हें आत्मा सुंदर देखने का समय कहाँ है? भाई ईमानदार से बोल, कंघी क्यों की आज तूने?
हैं? मेरे दर्शन के लिए कंघी करना पड़ती है आपको? ओहो, कुछ लोग मालूम भैया क्या करते हैं, मंदिर जाते बिल्कुल सज करके, जैसे बीतरागी भगवान को तू क्या प्रभावित करने जा रहा है? न उनको वित्त का राग है, न कोई के चित्त का राग है, वे वीतरागी हैं, वहां सजने की क्या आवश्यकता है? वो तो वहां तो बिल्कुल सहज होके जाना चाहिए था। मालूम चला भैया, सुनना, कुछ लोग इतनी मोटी मोटी चेन पे के मंदिर आते हैं, और मालूम वो डोसी बैठा देख रहा था, वो भगवान की माला फिर रहा था, अचानक उसकी दृष्टि उसके गले पर पड़ गई। अब मालूम उसने भगवान देखना बंद कर दिया, उसे मोटी चेन गले की देखना प्रारंभ कर दिया। ओ ज्ञानी, तुमने क्या किया? इतने तुम सज के आए, दूसरे के भगवान पर आंख जाने वाली, तेरे गले पर आंख चली गई। इसलिए प्रत्येक माता बहन को मंदिर में सज के बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए, सहज आना चाहिए। न क्रीम, न पाउडर, न लिपस्टिक, कुछ भी लगा के मंदिर मत पहुंचो। एक सहज स्वरूप में जाओ, जिससे लोगों की दृष्टि तुम्हारा आकर्षण ना बने, बीतरागी अनंत देव का ही आकर्षण रहे, ना रहे। स्यात्, कहूं स्यात् कथनचित। जैसे एक महाराष्ट्र में गोंदिया ना, गोंदिया, और मध्य प्रदेश में बालाघाट, एक गोंदिया बालाघाट के जंगल मिले हुए हैं। वहां पर मैं एक दिन विहार कर रहा था जंगल में, अचानक मेरी दृष्टि गई, जंगल के अंदर बहुत बड़ा जाल पड़ा हुआ था। मैंने पूछा, भाई ये जाल यहां क्यों पड़ा है? एक व्यक्ति चेहरा उदास करके बोला, गुरु जी मत पूछो। नहीं बताइए क्यों? खरगोश फंसाने के लिए जाल डाल दिया है, जब खरगोश उछलेंगे तो आप फंस जाएंगे, ले जाएगा। ओहो, हे माँ, पुदकते खरगोश कितने सुंदर लगते हैं, उनको फंसाने के लिए लोग जाल डाल दिए हैं। ऐसे ओहो माँ, ओहो ज्ञानियों, अरहंत बीतरागी, जिन देव को निहारने के लिए जो फुदकती आंखें आई थी, तुमने श्रृंगार का जाल लेके डाल दिया, वे आंखें वहां फंस गईं, अरहंत देव को नहीं देख सकी। तो भैया, मुझे देखने के लिए तू श्रृंगार करके आया है? अब कहो ज्ञानी, गुरु जी आपके दर्शन तो ऐसे हो जाते, लेकिन आपको मैं देखने आया हूं, लोग मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, वो कौन से गांव से आया, कैसे आ गया है? जगत की आंखों को संतुष्ट करने के लिए अपने तन को समय देना पड़ रहा है, तन को समय देना पड़ रहा है। चैतन्य की आंख संतुष्ट हो जाए तो स्नान मूल का पालन करने लग जाए। पाटो जी, बूढ़े पाटोदे जी, बुरा तो नहीं लग रहा? मैंने आपको बूढ़ा बोल दिया। वृद्ध पाटोदे जी, है मित्र, है मित्र, जब जब तू शांति से बैठता है तो धीरे से हाथ सिर पे चला जाता है। एक भाई पीछे बैठा है गेट की दीवार के उधर, वो मालूम मेरे देखते देखते उसे 50 बार उसने सिर पे हाथ फेर लिया और उठ के चला गया। वो कोई से बात कर रहा था और बात करते करे कभी दाढ़ी पे हाथ फेर रहा है तो कभी सिर पे हाथ फेर रहा है, मत बालों को ठीक कर रहा है। ओ मित्र, बाल बालाओं को ठीक करने में जीवन नष्ट करा, भावों को ठीक कर लेता तो बाल ठीक क्यों करना? धन्य योगी, बालाएं छोड़ दिए और बाल नुचन खींच करके, केस लुंचन करके बैठ गए भाव सुधारने के लिए। भाव सुधारने, मात्र भाव सुधारने के लिए। और भाव सुधर गए ना तो भाव सुधरने की चिंता मत करो, स्वतः सुधर जाएंगे। जितने वृद्ध बैठे हैं आज से नियम कर लो, मैं भाव सुधरने की चिंता नहीं करूंगा।
नहीं तो कुछ लोग इसी चिंता में डूबे, अब मेरा भव क्या होगा, मेरे भव का क्या होगा। अरे भव की चिंता मत कीजिए, पर वस्तु है। चिंता करो भावों की। यदि वे सुधर गए ना तो भव के पिता को सुधरना पड़ेगा। सच्ची बात है। मिट्टी के लोंदे से मत बोलो तो कितनी सुंदर ईंट बनेगा। मिट्टी के लोंदे से मत बोलो तो कितनी सुंदर ईंट बनेगा। सांचा सुंदर लाओ, उसमें थोप दो, अपने आप ईंट सुंदर निकलेगी। माँ गुजिया बनाने जानते? गुजिया, यहाँ गुजिया नहीं जानते हो क्या? जानते हो क्या? गुजिया, गुजिया मावे की गुजिया सांचे में डालते ना तो गुजिया कैसे निकलती है? गुजिया कैसे निकलेगी? जैसा सांचा होगा वैसी गुजिया निकलेगी। जैसे सांचे परिणाम होंगे वैसे तुम्हारी गुजिया निकलेगी। इसलिए भव को मत देखो, भाव को देखो। क्या हुआ? सांचा टेढ़ा तो गुजिया भी निर्गंत गुरु टेढ़ी निकलेगी। सांचा टेढ़ा तो गुजिया भी टेढ़ी निकलेगी। परिणाम टेढ़े हैं तो पर्याय भी टेढ़ी निकलेगी। तिरछे परिणाम जिनके होते हैं, जगती पर जितने त्रियंच समझते हैं ना, पशु पक्षी सब त्रियंच है। जगत में जितने त्रियंच हैं ये त्रियंच वे ही बने जिनके परिणाम टेढ़े थे। ऊंट बेचारा, उसके गर्दन देखो, हिरण को देखो, सुअर को देखो, ओहो मित्र सबके देखो, सब पशु पक्षियों को देखो, ओह जिनके परिणाम टेढ़े थे वे टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं। कोई बमूल का वृक्ष कांटेदार बन रहा है। जिन लोगों ने दोषी, सुन मेरी बात को, अब समय बहुत हो गया है, आज ही समझ जाओ। आंखों ने कभी किसी सुख से देखा और न देखना पसंद किया, मन करता है ये व्यक्ति कष्ट में आए, ये व्यक्ति कष्ट में आए, पर तुमको मालूम दूसरे को कष्ट देने के परिणाम रखते बोले वे जगती पर कांटे वाले वृक्ष बनते हैं। अब बोलो बेटा ये सब बमूल क्यों, बमूल क्यों, ये लंबे लंबे कांटे क्यों? बोले मैंने पूर्व भव में दूसरों को कांटे ही बन के चुभे थे, सो कर्मों ने कहा बेटा तू कांटेदार ही बन जा, सर्वांग में कांटे तेरे। सर्वांग में कांटे, सर्वांग में कांटे। क्या हो गया आप सबको? सर्वांग में कांटे। पहले कांटे बन के चुभे थे, अब सामने से कोई निकल जाए उसे चुभ रहे हो। ओहो कांटे ही कांटे। सही को देखा, सही एक जानवर होता है, भगवान शीतलनाथ स्वामी का चिन्ह क्या है? सही, वही सही की बात कर रहा हूं, उसके सर्वांग में कांटे। मित्र श्रेयांसनाथ का गणा, सही किनका है? शीतलनाथ का कल्पवृक्ष है मित्र, अनंतनाथ का सही, अनंतनाथ का चिन्ह सही। वो सही को देखा आपने कभी? मालूम गुस्सा में आए उसको सामने कोई दिख जाए अपने कांटे फैलाती है, वो कांटे उसको निकाल कर छोड़ देती है दूसरे पर। अनंतनाथ भगवान का चिन्ह जो बन के आया है। लेकिन मित्र चिन्ह होने से कोई पशु तीर्थंकर नहीं बन जाएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग अपनी अंगूठी में कछुआ लगाए बैठे, कछुआ। ओहो धन्य तुम्हारी महिमा। संचालक सबसे बोल देना, वो ज्ञानी समझ तीर्थंकर को छोड़ करके त्रियंच को लगाए बैठा है। अरे तुझे शनि ग्रही लगा है तो भगवान मुनि सुब्रत की भक्ति कर ले, तीर्थंकर की भक्ति कर ले, त्रियंचों को क्यों लगा घूम रहा है? पर एक किसी ने प्रचार कर दिया तो वही वही चलता है, कछुआ 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 कछुआ। मित्र कछुआ से यदि सबके कर्म टल जाते होते तो फिर तपस्या की जरूरत कैसा? मुनियों के कछुआ पकड़ा दो।
हे मित्र, त्रियंचों के हाथ में पहनने से, घर में रखने से कर्म नहीं कटते हैं। तीर्थंकर की भक्ति करो तो कर्म कटेंगे, अपने आप सुख संपत्ति बढ़ जाएगी। कछुआ, अध्यक्ष तेरे घर में कितने पड़ रहे? कछुआ, त्रियंचों को मत पालो। कुछ लोग मालूम चश्मा ले भैया, कुछ लोग काले कुत्ते, सफेद कुत्ते, पीले कुत्ते, बोले घर में कोई संपत्ति बढ़ जाए। है ज्ञानी, मांसाहारी जानवरों को पालने से संपत्ति नहीं बढ़ती है, अपितु मांसाहारी जानवर पालने वाला हिंसा के दोष को प्राप्त होता है। एक श्वान ने किसी एक चिड़िया को पकड़ लिया, एक कोई पशु जानवर को पकड़ लिया, और जो पालन कर रहा है 100% उसकी हत्या का दोष उसको लगना है। और कभी कभी पालने वाले का ही मुंह काट लेते हो। क्यों किसी को बंधन में डाल रहे हो? तुमको शौक है किसी को रखने का, शौक है किसी को रखने का। हे मित्र, ऐसा शौक बनाओ घर में जिनगुण संपत्ति, सुर संपत्ति, ऐसे शौक आए अपने घर में। ऐसा कक्ष बनाओ जिसमें जिनवाणी विराजमान करो, पठन पाठन करो। हे मित्र, परिणामों की विशुद्धि हो और आत्मा की शुद्धि हो, भविष्य में समाधि मरण हो, वो शौक होना चाहिए। कहीं भी जाओ जिनवाणी लेके आओ, वो शौक है। शौक है आपको खिलाने के शौक है। ओ मित्र, देश में ऋषि यति मुनि अनगार, श्रावक श्रावकाएं, आरकाएं, मुनिराज ये विहार कर रहे हैं, इनका पड़गान करके आहार कराओ। जगत में मित्र तुमको भी लोग जय जयकार करेंगे, उनकी साधना चलेगी, तुम्हारा दान होगा, उससे तुम भगवान बनोगे। पशुओं को पाल करके, मांसाहारी जीवों को पाल करके तुम कुछ नहीं पा पाओगे। पटोल जी, मित्र सुन मेरी बात, सुन मेरी बात। ऐसे लोग हैं देश में, विश्व में, बुढ़े पिता को पानी नहीं पिला पाए, पर कुत्ते को, पूर्व के पिता को रस्सी पकड़ करके शौच कराने जाते हैं। घर आकर के से लाइट और साबुन से उनका स्नान कराते हैं, कटोरे भर के दूध पिलाते हैं। ओहो हो, भाई भूखे ने मर गया, एक बूंद पानी की नहीं दे पाए, लेकिन क्या कर सकते हैं भैया, तू चिंता मत कर। जो श्वान दूध पी रहा है उसने पूर्व में कुपात्रों को दान दिया था, सो दूध पीने को उसको मिल रहा कुत्ता बनके, पर तुम सुपात्रों को भी दान नहीं दे पाए, कुपात्रों को भी दान नहीं पाए, तो तुम भीख मांग रहे हो। जहां घर घर में गाय होती थी, जहां घर घर में गाय होती थी, दूध की नदियां बहती थी, वहां तुम बिल्ली पा रहे हो, चूहों की खून की नदी पा रहे हो। ये प्रमाण है भैया, सुन रहा ना, ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। बोले किसका? इधर देखो मित्र, ये प्रमाण है। व्यवहार से प्रमाण का बोध होता है। इधर देखो भाई, तुम्हारे घर के द्वारे पर तरबूज, समझते ना, कलिंदा, तरबूज के छिलके पड़े हैं, और किसी व्यक्ति ने 4 दिन लगातार तुम्हारे घर के द्वार पर तरबूज के छिलके देखे, तो क्या अब है? तुम इतने पागल आदमी हो, अनुमान प्रमाण नहीं जानते क्या? व्यवहार से प्रमाण का ज्ञान होता है, ये भूलना नहीं कभी। तरबूज के छिलके लगातार डोसी के द्वार पर मिल रहे हैं, तो मैं तो समझ जाऊंगा इसके परिवार लोग तरबूज खाने के बहुत शौकीन लोग हैं। बोलो कुछ। जिसके द्वार पर तरबूज के छिलके रोज मिल रहे हैं, मतलब बहुत शौकीन लोग हैं, पिन्ने शौकीन लोग हैं, क्योंकि तरबूज के ही छिलके मिलते हैं, खरबूज के भी नहीं मिलते, आम के भी नहीं मिलते, तरबूज के मिलते हैं, मतलब बहुत शौकीन लोग हैं। सुनिए, तरबूज का छिलका कहाँ था संतोष भैया? घर के द्वार के बाहर बराबर,
लेकिन तुमने क्या जान लिया? उस परिवार के सदस्य के अंदर, मन के अंदर घुस करके तुमने जान लिया है कि इनके अंदर खाने की क्या शौक है। जानो, जानो, बाह्य व्यक्ति से, बाह्य व्यापार से व्यक्ति के अंतस का ज्ञान हो जाता है। ओ हो। जिसके द्वारे पर तरबूज के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, तुम समझ जाते घर में कैसे लोग हैं। जिसके मुख पर वचन कैसे चल रहे हैं, उसके भीतर का घर कैसा है। जिसके घर के द्वारे पर बीड़ी के टुकड़े पड़े मिल रहे हैं, मतलब क्या है? अंडे के छिलके पड़े पड़े रहे, मतलब क्या है? मुर्गी के पंख पड़े हुए हैं, मतलब क्या है? व्यवहार से प्रमाण का ज्ञान होता है। जो आप सुन रहे हो ना प्रवचन, मालूम हमको क्या सुन रहे हो? अष्ट सहस्री समय सार, प्रवचन सार, बड़े बड़े ग्रंथों का रहस्य सुन रहे हो आप। ये सत्य को तुम टाल नहीं सकते हो, सत्य को टाल नहीं सकते हो, सत्य को टाल नहीं सकते हो। आज आवश्यकता है, संचालक जी, मित्र सुन, आज आवश्यकता है। हमारे सारे श्री मुनियों के श्री मुख से जिनवाणी निकलने की जरूरत पड़ गई है। अन्यथा विश्वास मानिए, यदि द्वारे द्वारे पर सफेद छिलके ही दिखना प्रारंभ हो गए, शाकाहार का क्या होगा? चेहरे चेहरे पर बहिरंग चमके दिखने लग गई, अध्यात्म विद्या का क्या होगा? अध्यात्म विद्या की चिंता मत कीजिए आप, स्वयं के आत्मा के सुख का क्या होगा? भैया कुछ अलग से लग रहा है क्या? लग रहा है? तू भाग्यवान है, बने बनाई सामग्री मिल रही है, हमसे मिलो। वर्षों वर्षों आगू में खोज खोज करके जो भोला भाषा सुनने को नहीं मिलती थी, उस भाषा को मैं निकाल के लाई हूं तुम्हारे लिए। प्रमेय रत्ना माला ग्रंथ के कर्ता लघु अनंत वीर ने एक सुंदर शब्द लिख दिया कि जब उन्होंने ग्रंथ की टीका की, प्रमेय रत्नमाला परीक्षा मुख ग्रंथ पर टीका ग्रंथ है, वो लिखते हैं कि अकलंक महोदधि से निकाल के लाए हैं माणिक नंदी सोई मणि। अकलंक महोदधि। और दक्षिण भारत के श्रावकों को तो बिल्कुल जिनवानी सिर पर रख के नाचना चाहिए। बोले क्यों? बड़े बड़े आचार। यदि उत्तर भारत में तीर्थंकर का जन्म हुआ, उनकी देशनाएं खरी है, तो जिनवाणी का सृजन दक्षिण भारत में हुआ है। यहां आचार्यों ने कितने सुंदर ग्रंथ लिखे हैं, वो सारे देश में विश्व में चले गए। भगवान कुंद कुंद स्वामी ने कुंद कुंदाद्रि पर्वत पर बैठ करके, ये श्रृंगेरी मठ के पास में कुंद कुंदाद्रि पर्वत है कर्नाटक में, जहां बैठ करके समय सार की रचना की हो। कनकगिरी में बैठ करके पूज्यपाद स्वामी ने सर्वास्त्र जैसा ग्रंथ लिखा हो। और आपके मित्र, ये कौन सा जिला है? कोल्हापुर। कोल्हापुर के एक जिनालय में बैठ करके आचार्य जिनसेन स्वामी ने पारस बुद्ध नाम का ग्रंथ लिखा है। ये कोल्हापुर में लिखा है। सुनिए मित्र, आचार्य कृति लिखते हैं, नगर का नगर सदियों तक जयवंत होता है। इसलिए ज्ञानी जब जब तुम्हारे नगर में कोई श्रेष्ठ पुरुष पधारता है, आप क्या बोलते हैं? इतिहास बन जाता है।
वे देखो दो बच्चे सामने खड़े, ये भी बड़े हो जाएंगे ना तो अपने नाते पोते से कहेंगे हमने दौड़ दौड़ के धोती दुपट्टा पहन करके गुरुओं के आहार कराए। बेटा गुरु ही नहीं होंगे तो किसको आहार कराओगे? इसलिए स्वान कल्चर समाप्त करो, साधु कल्चर खड़ा करो। घर के द्वारे द्वारे पर स्वान स्थापित मत करो। हे मित्र, कर सको तो घर के द्वारे प्याऊ लगाओ ना, जगत पानी पिए। घर के द्वारे पर मित्र मित्र साधु का पड़घान करो ना, जिससे मित्र तुम्हारा मोक्ष पुरुषार्थ सफल हो। पीले कुर्ता भैया, सुना कि नहीं? तू कितना भाग्यवान है, आज पूरे गांव में तेरी चर्चा होने वाली है। कहां से आया ज्ञानी? कोल्हापुर? अच्छा, कोल्हापुर से आया है। देख भाई, तेरे गांव की मैं चर्चा कर रहा हूं। माँ लक्ष्मी का मंदिर विशाल जिन मंदिर है। समय समय कैसे बदलता है। हर घर में गाय रहना चाहिए। सुनना ध्यान से मैं क्या हो रहा हूं। हर घर में गाय रहना चाहिए। ऐसा कोई घर नहीं हो जिसमें गाय ना हो। ये पापियों के घर हैं जिस घर में गाय नहीं है। पहले सुनना ध्यान से। गाय यानी गौ, गाय यानी गौ। मित्र, आपको मालूम, प्रथम भारती नाम, द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थम हंस गामिनी, पंचमम विदुषां माता, षष्ठम भागीश्वरी तथा कुमारी, सप्तम प्रोक्तम, अष्टम ब्रह्मचारिणी, नवमम तज्जगन्माता, दशम ब्राह्मणी तथा एकादशम ब्राह्मणी, द्वादशम वरदा भवे। वाणी त्रियोदशम नाम, भाषा च चतुर्दशम, पंचदशम श्रुद्देवी, षोडशम गौर्निगद्यते। एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय पठेत्, तत्संतति माता शारदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। ये क्या सुना आपने? ये सरस्वती स्त्रोत है बट्टा रखदी जिनसेन जी। इसमें 16वां जो नाम है मित्र, उसका नाम है गौ। आप सोच रहे बोले महाराज जी कौन सी गौ? हे मित्र, हे मित्र, साधु की चर्या कराना है तो दूध देने वाली गाय और स्वयं को साधु बना के रखना है तो जिनवाणी गौ अपने घर में विराजमान करो। हर घर में गाय होना चाहिए, मतलब जिनवाणी विराजमान होना चाहिए। षोडशम गौर निगद्यते, ये जिनवाणी का 16वां नाम है गौ। बोले गौ क्यों? गाय के 4 थन होते हैं और उनमें दूध निकलता है, तो जिनवाणी गौ के 4 थन है। प्रथमा नियोग, करना नियोग, चरणा नियोग और द्रव्या नियोग, ये 4 थन है। इसलिए 4 थनों वाली मित्र गौ जो है, गाय जो दूध देने वाली है, वो जीवन को चलाने वाली है, जीवन को चलाने वाली है। और जिस गौ की मैं बात कर रहा हूं वो जन्म मरण का नाश कर रही है। जिनके घर में ना हो अपने अपने घर में गौ बांध लो। पाटोदी जी, मित्र संडासे बना के रखा तूने, शौचालय बना के रखा तूने, बाथरूम बना के रखा है, मरने का स्थान बना के रखा है। एक आराधना का स्थान घर में एक कमरा और बना ले जिसमें गौ का स्थान रख लो। जिनवाणी बुरा तो नहीं लग रहा? बुरा नहीं लग रहा? तुम्हें कैसा आदमी, तुम्हें क्या क्यों लगे? बुरा लगे तब तुम रखोगे। बोले कल बोला, बोले गुरुजी एक फ्लैट हमारा भी है। अरे मैं तो उस फ्लैट में एक ऐसा कक्ष बना के रखो जिसमें जिनवाणी विराजमान कर लो। देखो भैया, विश्वास मान, मेहमान कितने दिन आएंगे? वे सब भग जाते हैं, बराबर।
मित्र कितने दिन आएंगे, सब चले जाते छोड़ के। पुत्र कितना साथ देते हैं, वे काम करने चले जाएंगे। पत्नी क्या है, क्या तुझे मालूम, हमारे पहले वो चली गई, फिर तुम रोते रह जाओगे। इसलिए संसार में अमित्रों का कोई मित्र है, उसका नाम शास्त्र है। जिनको पढ़ने की आदत है, जिनको स्वाध्याय करने की आदत है, संसार में सब श्रेष्ठ पुरुष है। भैया मेरे से मिलो, हमको तो 24 घंटे कम पड़ रहे हैं, कोई समय नहीं मिल रहा है। और लोग कहते मालूम, समय काट रहे हैं, कैसे पापी लोग हैं, समय काट रहे, हिंसक लोग हैं, काट रहे। ओहो, कहाँ निर्विकल्प जिंदगी कट रही है। ओह, जिंदगी कट रही है पवन, जिंदगी कट रही है। धिक्कार हो जो जिंदगी काट रहे हैं। ये मनुष्य पर्याय मिली है, ये काटने के लिए नहीं मिली, भगवान बनने के लिए मिली। इसलिए जैन दर्शन भारतीय तत्व में यहाँ पर ज्ञानियों केक नहीं कटते, मोमबत्ती नहीं बुझती। ये विदेशी संस्कृति तुमने खड़ी कर लिए। बोले जन्मदिन, बोले क्या करे, बोले केक काटे। पागल है क्या, जीवन काटना है तुझे, हिंसा करना है। अरे हमारा जीवन सुहावना है, मोमबत्ती मत बुझाओ और बत्ती की सुगंध महकाओ। बुझा करके थूकते, क्यों थूक रहे हो, इसलिए थूक रहे हैं क्या जीवन की बुझ गया, क्या कर पाए जीवन में, थूको, अब क्या करोगे। ओहो, आइए पाटोद जी, आज ही घर में गौ विराज कर देना। जिनके घर में जिनवाणी ना हो, संतोष पाटिल जी, आप एक एक आदमी से पूछना, संपत्ति है घर में, संपत्ति घर में। आज मालूम शंभु स्रोत में आचार्य समंत स्वामी ने स्रोत संपत्ति तो कई बार सारे आगमों में, लेकिन संपत्ति, शिष्य संपत्ति मतलब यदि तुम्हारे पास संपत्ति नहीं है तो श्रावक की कोई कीमत नहीं है। वो आर्यों के पास शिष्य संपत्ति नहीं है। अकेले आचार किसके लिए, अकेले आचार किसके लिए, उनके पास होना चाहिए शिष्य संपत्ति। प्रभु मल्लिनाथ स्वामी का स्तवन करते लिख रहे समंत स्वामी, हे नाथ तुम्हारे पास शिष्य संपत्ति। अब यहां कह रहे हैं जिनके घर में संतोष, ऐसा भी तो होता है, कोई गरीब आदमी है, कोई गाय नहीं खरीद पाए, उसके बच्चे भूखे मर रहे, बिना दूध के बच्चे तड़प रहे, तो तुम दया करके गाय दे देते ना, दोगे ना। ऐसे मित्र कोई के घर में माँ जिनवाणी अम्मा ना हो, जिन गऊ ना हो, तुम जाके देखे आ जाना कि ना भाई इनको विराजमान कर लो। कुत्ते से वातावरण घर का नहीं संभलेगा, इसको इनको विराजमान कर लो, घर मंगल मंगल हो जाएगा। दूषित ध्वनि सुनकर के मंगल कैसे हो सकता है। डोसी सुना क्या, भाव बदलना चाहिए, भाव बदलना चाहिए। बाजार में कुछ नहीं बढ़ता, सामग्री थोड़ी बढ़ती, भाव बढ़ता है। हाँ हाँ, राजस्थान छोड़ करके तुम महाराष्ट्र में पड़े उसके पीछे, भाव भाव, ओह भाव। जैसे धन के वस्तु के भाव बढ़ जाए तो देश में तुम कहीं भी घूम लेते हो, जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मालगाड़ी। ओहो देखो सो गया। तो ये सुन डोसी, समझ में आ रहा है क्या, घर घर में गौ होना चाहिए, संपत्ति बांटनी। घर घर में जिनवाणी, घर घर में जिनवाणी। एक बार मित्र मंगल कलश ना रहे, लेकिन मंगल जिनवाणी होना चाहिए। पूरा जिनवाणी जिन शासन है। धम्मम शरणम वचामि, शरण कौन है तुम्हारा, धर्म। धर्म कहाँ है, आगम। बस इसलिए यह मालूम क्या है, हे जीव देहवांचम त्याज अमंधा, हे बुद्धिमान तू देह की वांछा छोड़ दे,
दादा काली टोपी सुन रहा ना। इन्होंने तो अपने घर में भैया इतनी गाय बांध के रखी, इतनी गाय बांध के रखी है क्या बताएं, और सबको बछियां देते रहते। मैं कोल्हापुर आया, कोल्हापुर, तो कोल्हापुर में एक श्रावक हमसे कहते बोले महाराज जी हमारे यहाँ आपके 300 शास्त्र हैं। मैंने कि कब ले आए आप? बोले जब भूख लगती है ना तो हरियाणा की गाय जब बुला सकते हैं तो हमने भी इंदौर से बुला लिए थे। अब कल्पना करो वो दादा स्वयं पढ़ते हैं और सबको बांटते रहते हैं। दादा तू चिंता मत करना, भविष्य का केवली तू ही बनेगा, जो जिनवाणी की सेवा करेगा वही तो केवली भगवान बनेगा। अच्छा दूध की डेयरी है, अच्छा उधर दूध पिलाते हैं या जिनवाणी पिलाते हैं? बस आ देह वांचा चलते हैं। प्रणव देह वांचम त्यज ओ अमंधा, हे बुद्धिमान धातु बंधु अंजसा। 143वां श्लोक कह रहा है हे बुद्धिमान तू शरीर की इच्छा छोड़ दे। वास्तव में ये धातुओं का बंध कैसा है? पूत्र मूर्छाभ्याम, इस शरीर में तो मल मूत्र भरा हुआ है और कोई भी पवित्र वस्तु नहीं। जो भी अच्छी से अच्छी सुंदर से सुंदर भट्टारक कितनी चमकाले, लेकिन वो तो जो है सो है। यहाँ 2 भट्टारक हैं भैया, एक जिनसन जी भट्टारक जी हैं, एक वो सफेद कपड़े वाला भट्टारक है। धातु बंध मल से भरा हुआ है, योग के द्वारा क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए हे मित्र जब तक देश नष्ट न हो, हंस से ना निकले, हंस से, हंस मतलब आत्मा, हंस बाहर न हो, पटोदी सुन ज्ञानी, हंस बाहर न हो देह से, तब तक तुम परमहंस हो जा। और परमहंस हो जाएगा तो नियम से संन्यास मन करके निर्वाण को प्राप्त करेगा। भगवान महावीर स्वामी की